क्या ख्याल है, एक अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है? नहीं, जो एक्टर होता है ना या एक्ट्रेस होती है वो किसी ना किसी स्टेज पे एक्सपोज हो जाते हैं। और देखिए ये मीडिया जो है ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक, ये तो बड़ा बेरहम है। अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो पता नहीं चल जाता कि एक्टिंग कर रहा है, अक्सर पता चल जाता है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि ये जो होता है तसन्नो, यानी वो अपने आप को जाहिर करना जो आप नहीं हैं। अगर आप नोटी हैं तो आप नोटी रहें, अगर आप संजीदा हैं आप संजीदा रहें। लेकिन ये जो तसन्नो है कि आप वो बन जाओ जो आप नहीं हो, मैं समझती हूँ कि इन दी एंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू गेट फाउंड आउट, पकड़ा जाता है ना बंदा फौरन, जो पकड़ा जाता, वो कर ले अपने पे एक लिबास ओढ़ ले झूठा तो वो पकड़ा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि सियासतदान जो हैं वो एक्टर बहुत बड़े हैं। आजकल सियासी जितनी वो होते हैं जलसे, उसमें जो वो तकरीर बोली जाती है वो घर से उसकी पंच लाइनें बना के जाते हैं कि यहाँ क्लैप आनी चाहिए, अपने बंदे छोड़े होते हैं। जैसे थिएटर में अक्सर लड़कियाँ हैं जो कि अपने बंदे बिठा के क्लैप कराती हैं, तो ये बड़ी बात मशहूर है कि जी आजकल 10-20 बंदे अपने बिठाए होते हैं कि इस लाइन पर आपने क्लैप करनी है। देखिए ये तो झंडे आपने देखा ना जलसों में, तो झंडे जो होते हैं वो सियासी कारकुन अब अपने घरों से बनवा के नहीं लाते, अब उनको ये झंडे दिए जाते हैं। तो वो किराए के झंडे होते हैं, किराए के झंडे वाले किराए के वो हलावे देते हैं, हिलाते रहते। जितना झंडा ज़्यादा हिलेगा उतना ज़्यादा जलसा बड़ा लगेगा। अच्छा, फिर वो जैसे आप कहते हैं तालियां बजवाते हैं और लेकिन जो स्पॉन्टेनियस बात होती है ना वो महसूस हो जाती है। बहुत से ऐसे जलसे हैं आज की दुनिया में, दुनिया भर में, जो बेजान होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो कि बहुत इलेक्ट्रीफाइंग होते हैं, जानदार होते हैं। तो वो आपको क्राउड केमिस्ट्री जो है वो समझनी होती है, जो मुकर्रर है उसको। मसलन मैं यूँ बात कर रही हूँ ना, तो मैं बात कर सकती हूँ पार्लियामेंट में। मैं जब थी पार्लियामेंट में तो मैं एक इफ़ेक्टिव पार्लियामेंटेरियन थी, लेकिन मैं जब बड़े स्टेज पे मैंने एक आध मरतबा मुझे मौका मिला है तकरीर करने का, तो मेरे से तकरीर नहीं हो पाती है। बड़े मजमों को जो तकरीर सुनाना है ये एक ख़ास किस्म का फ़न है, और इसकी तैयारी जो है वो प्रोफेशनल लोग करवाते हैं, हर सियासी लीडर की। लेकिन सियासी लीडर की लाइफ जो है वो उसकी गमाज़ होती है कि वो किस पाए का लीडर है, उसकी सोच क्या है, उसकी क्या वैल्यू सिस्टम क्या है। जो उसकी लाइफ है वही उसकी वैल्यू सिस्टम का तर्जुमान है, और जो उसका वैल्यू सिस्टम है वो डिटर्मिन करता है, उससे दिखता है, उससे आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि उसकी सोच क्या है, इजहार जो भी हो। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह। वैसे ये जितने सियासतदान हैं स्क्रीन पे जब आते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं इनके, आपस में कभी सलूक से भी बैठे हैं? एक ही पार्टी के बंदे होते हैं लेकिन लड़ रहे होते हैं। नहीं, ये देखिए ये कॉम्पेयर्स लड़वाते हैं। देख ले, हम कुछ कॉम्पेयर्स ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पे रखे हुए और लोगों को लड़वाते हैं। कुछ कॉम्पेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी जेन्युइनली फीलिंग्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो वो अपनी पैशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते, वो अपना ओपिनियन जो है, वो अपना बायस जिसको कहते हैं, वो ज़ाहिर कर देते हैं। उससे फिर कुछ बोलने वाले जो है मुकर्ररीन, वो इरिटेट होके और तल्ख हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप मकालमा कर रहे हैं तो या तो आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बहुत हाई होनी चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस की तवज्जो रिटेन करें, कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें इतना वज़न है, या इतने नए आप मालूमात फ्राहम करें कि लोग आपकी बात सुने, या फिर चीख चहाड़ा डालें तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों। तो ये भी तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है ना। लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह कोई अच्छा तो नहीं लगता कि आपस में सब लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह ऊंचा बोल रहे हैं। बल्कि तो क्या हुआ, आप किसी दुकान में जाएं, किसी रेस्टोरेंट के किचन में जाएं, तो वेटर्स जो हैं, आपने कभी सुना है कि एक दूसरे से कितना झगड़ा करते हैं? अंदर या किचन आप किसी स्टूडियो के ये सेट्स जब बनाने वाले होते हैं
तो क्या वो हर वक्त पीसफुल रहते? नहीं, हर पेशे में, हर शोबे में देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कंटेन्ड रहे ना तो ये जीस्त है। सही। एक हमारे दोस्त हैं, उनको किसी ने कहा कि आपने इतना पैसा बना लिया है, आप जहाँ दुनिया जहान में रह सकते हो तो पाकिस्तान में क्यों रहते हो? तो उसने कहा कि हाँ ये तो बात आपने दुरुस्त की है कि मेरी मर्ज़ी मैं जहाँ जाके रहूँ, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए दुश्मनों की ज़रूरत होती है, बाहर जाके मैं दुश्मन कहाँ से लाऊंगा? आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और थिएटर के लिए कुछ किया आपने? मैं एक बुरी हुकूमत में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी और मैं कुल 6 हफ्ते के लिए मिनिस्टर रही और फिर बाकी 6 हफ्ते जो थे मैं इलेक्शन कैंपेन में थी, क्योंकि उस वक़्त कोई मुमानियत नहीं थी कि आप एज केयरटेकर मिनिस्टर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये आगे आके मुमानियत आई। तो मैं 6 हफ्ते मिनिस्ट्री में थी और मेरे पास सिर्फ इतना वक्त था कि मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न में आगा नासिर को MD PTV तयन किया था, जो कि रेडियो पाकिस्तान में थे, और जो उस वक़्त PTV में थे उनको मैंने रेडियो पाकिस्तान भेज दिया था। और एक काम मैंने किया था कि मैंने अपने हल्का इंतखाब के लोगों को कोई मुलाजमत नहीं थी दी, तो उसके नतीजे में वो मेरे से इतने नाराज़ हो गए कि मैं इलेक्शन हार गई। 6 हफ्ते तो बहुत होते हैं काम के लिए, तो एक दिन भी काफ़ी नहीं, 6 हफ्ते पॉलिसी बनाने के लिए मैं समझती हूँ टाइम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं। कभी एक पर्सनल सा सवाल है, कभी फिल्में देखी हैं आपने? बहुत देखती हूँ। बहुत? अभी भी देखती हैं? अभी भी देखती। पाकिस्तानी या इंडियन? मैं, आपको पता है, बुरी तरह से हॉलीवुड की विक्टिम हूँ। जवानी से लेके और आज तक जो मेरी पसंदीदा फिल्में हैं वो हॉलीवुड फिल्म्स हैं, अगरचे चंद पाकिस्तानी फिल्में और इंडियन फिल्में मुझे बहुत पसंद आई हैं। देखती मैं ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन ऐसी फिल्में देखती हूँ जिनकी शोहरत अच्छी होती है। अच्छा, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि लड़की की जब शादी होती है, वो ससुराल जाती है, एक सोच होती है उसकी कि मैं जाऊँगी, अपने खामन के साथ एक अच्छा वक्त गुजारूंगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं घर को ऐसे संभालूंगी, ऐसे संभालूंगी। ये सारी बातें दिल में रह गई और सियासत में आ गई, ये कैसे हुआ? नहीं, वो मैंने आपको बताया ना कि मेरी शादी के कुल 2 साल बाद मेरे वालिद फौत हो गए। मैं अभी माँ नहीं थी बनी जब मेरे वालिद फौत हो गए, तो मेरे वालिद 2 साल तवील अलालत के बाद फौत हुए और मैं उनकी अकलौती औलाद थी, तो मुझे तो फिर अपने होश नहीं रहे और उनके सोग से निकलते हुए मुझे इन बातों का फिर एहसास होने लगा कि अब मैं माँ बन गई हूँ। फ़ख्र माँ मेरे कज़न भी हैं, तो वो जब मेरे वालिद ने मेरा रिश्ता तय किया था तो उन्होंने मेरी खाला को कहा था कि आपके 2 और बेटे भी हैं और 5 बेटियां हैं और मेरे घर में मेरी 1 बेटी है, तो आपका बेटा मैं ले रहा हूँ, मैं अपनी बेटी नहीं दे रहा। फ़ख्र इमाम और मैं उसी घर में रहे और मेरी वालदा चूँकि उनकी खाला थी तो उन्होंने फिर हमारे बच्चे पाले। चूँकि मैं सियासत में फंसती चली गई तो बच्चों की निगहदाश्त जो थी उनकी नानी ने और उनकी दादी ने। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ना इजाज़त लेना, शादी के बाद तो जाहिर है वो हस्बैंड ही इजाज़त। ये बड़ा इशू होता है, ये बड़ा इशू होता है। मेरी बेटियों ने अभी तक शादी नहीं की कि वो ये कहती हैं कि हम काम करती हैं और हम किसी से इजाज़त लें कि काम करें ना करें, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। सच कह रही हैं, शादी के बाद इजाज़त लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि सियासत के साथ साथ हस्बैंड कहते हो नहीं घर भी संभालो जी, ये खाना भी पकाओगे, ये भी करोगे, कभी ऐसा? नहीं, मेरे शौहर जो हैं वो बड़े अनडिमांडिंग हैं, बड़ी बात, बड़े साबिर हैं और बड़े वो कुशादा दिल के मालिक हैं, इसीलिए हमारा निभाव 43 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। लेकिन आप सबसे खूबसूरत सियासतदान हैं, आपको पता है इस बात? नहीं, ये तो आप बहुत प्यारी हैं। नहीं, ये मैं कशमाला तारिक से ज़्यादा तो खूबसूरत नहीं हो सकती। नहीं, आप बहुत प्यारी हैं और आपने हमें इतना मान दिया, इतनी इज्जत दी, यहाँ पर आप आई, आप बहुत महान हैं। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में आप जैसे लोग रहें, आप जैसे लोग पाकिस्तान को संभालें और पाकिस्तान बहुत आगे जाए।
बेटा आप नोटी नहीं हैं। आप बड़ी साफ दिल की मालिक हैं और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत बुलंदी और अरूज पे ले जाए और आपको खुश रखे। थैंक यू। आपको अल्लाह ताला हजारों खुशियों से नवाजे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।